अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जो कि बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर है। अब इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले जो है बायोलॉजिकल जो मेथड है, इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, या बायोलॉजिकल मेथड जो है क्यों अप्लाई किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जिस तरह चैप्टर 1 में जो है स्टार्टिंग के अंदर हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी जो है सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन जो है हम करेंगे। और साइंस की डेफिनेशन में जो है आपने यही बताना है कि ये जो साइंस है ये नॉलेज है जो हासिल किया जाता है किससे, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्ज़र्वेशन से, और वो जो डेटा इकट्ठा होता है उस डेटे को हम यूज़ करते हैं नेचर के कानून को जानने के लिए। अब यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मेथड है ये क्यों अप्लाई किया जाता है, या बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल मेथड जो है क्यों इस्तेमाल होता है, इसके बारे में जो है हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड की। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज टर्म एज बायोलॉजिकल मेथड। ऐसा साइंसी तरीक़ेकार जिसके अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब बायोलॉजिकल मेथड को हम अप्लाई कहाँ करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसकी जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसको जो है हम तकरीबन 50 साल से जो है इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर जो है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो है यूज़ होता है। स्टार्टिंग के अंदर शुरू के अंदर जो है इसके ऊपर जो बायोलॉजिकल मेथड का जो तरीक़ाकार अपनाया था वो गैलीलियो ने अपनाया था। उसको गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। गैलीलियो जो है एक फ़िज़िक्स का साइंटिस्ट है वैसे बेसिकली, जिसने जो है ग्रेविटी के बारे में जो है बहुत सारे तजर्बात किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे 1590s के अंदर। और इसी की वजह से अब बायोलॉजी है, मेडिसिन है, इकोलॉजी है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट्स आई थी। मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिफिक मेथड जो है अप्लाई हुआ, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बायोलॉजिकल मेथड जो अप्लाई हुआ, तो उसके बाद जो है बायोलॉजी है, मेडिसिन है या इकोलॉजी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट्स आ गई थी, क्योंकि एक तरीक़ाकार पता लग गया था किसी भी रिसर्च करने का, कोई चीज़ जो है नई मालूम करने का, उसकी वजूहात ढूंढने का। तो उसके बाद जो है 1590s के बाद जो है इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया था। अब 1590s एस क्यों लिखा है, 1590 से लेकर 1599 तक का जो एरिया है, बल्कि 1599 का बिल्कुल ऐसे 91, 92, 93, 94 ये पूरा डिकेड्स बनता है, इसीलिए जो है एस लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, या आप कह सकते हो कि ये जो आपने बायोलॉजिकल मेथड जो है यूज़ करना है। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स जो है यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है हम सिंपली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है साइंटिफिक मेथड है, उस साइंटिफिक मेथड जो है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, डिफरेंट जो है पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, डिफरेंट जो है स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जो है सबसे पहला जो स्टेप है वो रिकग्निशन का, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा ऑब्जर्वेशन का है, तीसरा हाइपोथेसिस का है, चौथा जो है वो डिडक्शन का है, पांचवा एक्सपेरिमेंटेशन का है, छठा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स का है, और आठवां जो है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स का है। बेसिकली हम जो है इसके 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि पहला जो स्टेप्स है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तब जाकर ही आप क्या करोगे, इस बायोलॉजिकल मेथड को जो है वो अप्लाई करोगे। अदरवाइज़ जो है जब आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई रिकग्निशन की ही नहीं है, तो आप इस बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन करेंगे, या जिसको जो सिंपली रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन कैसे करेंगे, A biological problem is a question
related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी जो है प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई भी जो रिलेट करती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है वो प्रॉब्लम जो है उसके बारे में पूछा जाता है, या ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है किसी भी बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आ जाता है जो उसके ऊपर काम कर रहा है। उसको हम क्या कहते हैं? रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आपने कैसे जो है जांच पड़ताल करनी है, कैसे जो है कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है उसको हल करने के लिए। अब यहाँ पर जब आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, जैसे जो है हम कहते हैं मलेरिया है आपके पास जो है टाइफाइड है, आपके पास कोई और बीमारी है, तो आपने क्या करना है? उस बीमारी की वजह ढूंढनी है, प्रॉब्लम ढूंढना है।